अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं अलिशबा कदीर हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे और हमारे बच्चों का जो रवैया है वो नेबर्स के साथ कैसा होना चाहिए। नेबर्स के मोहल्लेदारों के भी हम पर बहुत सारे हकूक़ हैं। सबसे पहले तो हमने जो हमारे मोहल्लेदार हैं हमने उनके साथ अच्छा सलूक करना है, हमने उनके साथ अच्छा रवैया रखना है, उनके साथ तल्ख़ लहजे में हमने बात नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको आपका कोई नेबर नज़र आता है, तो अगर आप अपने बच्चों के सामने उनके साथ सलाम करेंगे, उनसे सलाम करेंगे, उन पे सलामती भेजेंगे, तो आपके बच्चों में भी ये चीज़ आएगी और वो भी जब देखेंगे बचपन से कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको सलाम करने की आदत थी और वो मोहल्लेदारों को सलाम करते थे, तो उनमें भी ये जो हैबिट है वो डेवलप होगी और वो ऑटोमेटिकली जब बड़े होंगे तो उनके अंदर ये एक हैबिट आ जाएगी सलाम करने की, और ये बहुत अच्छी हैबिट होती है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और उसके बाद अगर मोहल्लेदार जो हैं वो किसी मुश्किल में हैं तो हमें ख़बर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम एक घर में रहते हैं और दूसरे घर में हमारा एक मोहल्लेदार रहता है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम बड़े बड़े होटल्स में जा रहे हैं, टिक्के खा रहे हैं, बिरयानीज़ खा रहे हैं, और हमारा मोहल्लेदार जो है उसके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो हमने ख़बर रखनी है कि हमें पता हो कि अगर उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और हमारी इतनी इस्तिताअत है कि हम उसकी हेल्प कर सकें, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी हेल्प करें जितनी इस्तिताअत है। मैं ये नहीं कहती कि आप उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। अगर आपकी इतनी इस्तिताअत है कि आप उसको कुछ भी दे सकते हैं, पानी का गिलास पिला सकते हैं, खजूर दे सकते हैं, एक रोटी दे सकते हैं, कुछ सालन भेज सकते हैं, तो ये आपने करना है। और आपने ख़बर रखनी है कि आपने देखना है कि मेरे मोहल्ले में, मेरी स्ट्रीट में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मेरी मदद की ज़रूरत है और आपने उन तक अपनी मदद पहुंचानी है। और अगर आप मदद नहीं पहुंचा सकते तो आपने कुछ ऐसे बंदों को करना है, मतलब उनसे ऐसी बात करनी है कि उस मोहल्लेदार का पर्दा भी रह जाए और किसी के थ्रू उसकी आप मदद करा सकते हैं। फिर ये है कि हम अगर मोहल्ले में आपको पता है कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ एल्डर्स होते हैं, तो हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम अपने बच्चों के सामने अपने से बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी हमें बड़ा समझकर हमारी इज़्ज़त करेंगे। तो हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जैसे कोई आंटी होती हैं, वो बीमार हैं और कोई ऐसी बात है, तो अगर वो कोई शॉपर वगैरह उठा के ला रही हैं जो बहुत भारी है, तो आप वो शॉपर पकड़ के उनको उनके घर तक पहुंचा दें। अगर वो चल नहीं पा रही तो आप उनकी हेल्प कर दें। ये छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जिससे आपको करना चाहिए, और इससे आप जब आपका बच्चा आपको ये चीज़ें करते हुए देखेगा तो उसमें भी ये हैबिट्स डेवलप होंगी और उसकी एक अलग तरह की पर्सनालिटी जो है वो इवॉल्व होगी जब वो बड़ा हो जाएगा। और अगर वो हमें जो बड़ी आंटीज़ हैं वो हमें कुछ ऐसी बात कह देती हैं जो हमें बुरी लगती है, तो एक लहजा होना चाहिए उनको एक बात बताने का। आपने उनके साथ भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, अपने बच्चों के सामने भी और वैसे भी। एल्डर्स का एहतराम अगर हम करेंगे तो कल को हमारे बच्चे हमारा एहतराम करेंगे, क्योंकि वो जो बूढ़ी आंटीज़ होती हैं उनकी एज हो जाती है, तो एज एक ऐसा फैक्टर है जिससे आपको मूड स्विंग्स भी आते हैं, आप हाइपर हो जाते हो और आपको ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से आपका कंट्रोल नहीं होता। तो आपने उनको इस तरीके से ट्रीट करना है कि अगर वो कुछ कह भी देते हैं तो इट्स फ़ाइन, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने टैकल करनी है वो सिचुएशन, उनसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। फिर हमने क्या करना है, एक दूसरे का एहतराम करना है और हर किस्म के माहौल में ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आपका कोई नेबर है, आपका कोई मोहल्लेदार है, पहले तो अगर वो बीमार है तो आप उसकी अयादत के लिए जाएं। आपको सबसे पहले तो ये बात है कि आपको ख़बरगिरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो ये नेबर है ये बीमार है या इसका बच्चा बीमार है, तो आप उसकी अयादत के लिए जाएं, उससे पूछें कि उसको कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जब आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी मेंटल उस स्टेट में नहीं होते कि आप कुछ
कर सको तो अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो आप वो हेल्प करें, वरना आप उसको कोई मशवरा दे दें, कोई तसल्ली दे दें, तो आप उसकी अयादत के लिए ज़रूर जाएं। फिर उसके बाद ये है कि हमें नेबर्स के साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए। जो हमारा मोहल्ला है, जो हमारी स्ट्रीट है, हमने अपने बच्चों को ये बात सिखानी है कि आजकल मैंने देखा है कि जो बच्चे जो भी कुछ खाते हैं, जो भी लाइक जूस, चिप्स वगैरह, वो सारे रैपर्स जो हैं वो स्ट्रीट में फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमने अपने बच्चों को ये बात बतानी है और उनको बताने के साथ साथ हमने ये करके भी दिखानी है। एक जब आप प्रैक्टिकली एक चीज़ करके दिखाते हो तो वो बच्चों के दिल में ज़्यादा असरदार होती है। तो अगर आपने लाइक कोई रैपर्स हैं बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह के, तो अगर वो बच्चा फेंकने लगा है तो आपने उसकी तरबियत करनी है कि मोहल्ला जो है वो भी हमारा ही मोहल्ला है ना। मोहल्ला भी क्या, कहीं भी आप चले जाएं तो हमें स्ट्रीट में ये रैपर्स वगैरह नहीं फेंकनी चाहिए, ये बैड हैबिट है। डस्टबिन्स होती हैं हर जगह पे, आप उस थोड़ा सा एफ़र्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा इनपुट लगता है, आप जाएं और उस डस्टबिन में फेंक दें। अगर डस्टबिन नहीं मिल रही लेट्स सपोज़, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको अपने पास रखें, अपने पर्स में रख लें, या और जाएं घर जब पहुँचें तो आपके घर में तो डस्टबिन मौजूद होती है, तो आप उसमें उस रैपर को फेंक दें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करनी है और अपने बच्चों को भी सिखानी है कि जो आपका मोहल्ला है, आपकी जो स्ट्रीट है, उसको जो साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी है वो भी हमारी है। एज़ एन इंडिविजुअल ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। और ये आपने चीज़ें उनको बतानी हैं। अब पड़ोसियों के साथ भी मैंने आपको बताया कि रवैया कैसा होना चाहिए। एक तो उनकी आपको ख़बरगिरी करनी चाहिए, आपको पता हो, और दूसरा कि आप उनकी मदद करें, आप उनका ख़्याल रखें। अगर आपके मोहल्ले में कोई बड़ा है तो आप उसकी इज़्ज़त करें, और अगर कोई बच्चा है, बच्चे भी होते हैं, तो जैसे अगर एक बच्चे ने कोई ऐसी हरकत कर दी जो आपको नहीं पसंद, तो आप ये समझें कि ये मेरा ही बच्चा है। आप उसको लाइक हकीर ना जानें, आप उसको लुक डाउन ना करें, आप उसको ज़्यादा तल्ख़ ना हो उसके साथ, आप उसको एज़ अ बच्चा कंसिडर करें और उसको भी समझाएं, उसको बताएं कि ये गलत है। आप अच्छे बच्चे हो, आप इस चीज़ को समझो। इस तरीके से आपने उसको टैकल करना है। बच्चों से शफ़क़त, जब आप अपने बच्चों के सामने दूसरों के बच्चों से और अपने से छोटों से शफ़क़त से पेश आएंगे, तो कल के बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको भी पता होगा कि मेरा ये छोटा भाई है, मेरी ये छोटी बहन है, तो हमने इनके साथ एक हम्बल तरीके से पेश आना है, हमने शफ़क़त के साथ पेश आना है। इस तरह जो है सिबलिंग्स में मोहब्बत भी बढ़ती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पड़ोसी के हकूक़। पड़ोसी के क्या हकूक़ हैं? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का क्या हक़ है? फिर फरमाया, वो तुमसे मदद मांगते तो मदद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि क्या तुम्हें पता है कि पड़ोसियों का तुम पे क्या हक़ है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कहीं कि वो अगर तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करो। अगर आपकी इस्तिताअत है मदद करने की तो आप उनकी मदद करें। बेशक आप अपना हिस्सा डाल दें, अगर आप पूरी मदद नहीं कर सकते तो बेशक आप अपनी मदद का कुछ हिस्सा डाल दें। फिर आप उनको कर्ज़ दें। अगर वो मतलब एक मोहल्लेदार है, उस पर कोई कर्ज़ है, मकरूज़ है, और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप उसका कर्ज़ उतारने में उसकी मदद करें। जब वो कर्ज़ मांगे तो उसकी मदद करें, जब बीमार हो तो उसकी अयादत करें, और जब वो कोई मुसीबत में हो तो उसकी ताज़ियत करें, और जब वो मर जाए तो हमने उसके जनाज़े में शिरकत करनी है। हमने उसके जनाज़े में शिरकत करनी है। और हमने अगर हम जैसे जो मर जाते हैं, जो फोत हो जाते हैं लोग, उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं बहुत लाइक डिवास्टेटेड कंडीशन में होती हैं, बहुत बिखरी होती हैं, तो हमें उधर जाके खाना पीना ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ये टेंशन हमें उनको नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने घर से उन लोगों को खाना प्रोवाइड करें
क्योंकि वो इस कंडीशन में होते हैं कि वो अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे होते, और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके घर जा रहे हैं तो वो हमारा ख्याल रखें। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। और पड़ोसी जो है हमें उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। जैसे अगर आप एक घर में रहते हैं और आपके साथ आपका एक नेबर रहता है और उसको लाइक ज़्यादा वो शोर से मसला है, तो आपने ख़्याल रखना है कि मेरे घर से इतना शोर ना जाए कि वो उसको तकलीफ़ हो या उसको परेशानी हो। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी इज़ार आसानी से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। अब करने की क्या काम है कि हमने मोहल्लेदारों का ख़्याल रखना है, हमने उनके साथ अच्छे तरीके से सलूक करना है। अगर कोई मकरूज़ है तो हमने उसको कर्ज़ देना है, उसकी मदद करनी है, उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करनी है। अगर वो बीमार है तो उसकी इयादत करनी है। अगर कोई मर गया तो हमने उसके जनाजे में शिरकत करनी है। ना करने के काम क्या हैं कि हमने उनके साथ झगड़ा नहीं करना, बेफालतू का छोटी छोटी बातों पे ऑफेंसिव नहीं होना। और हमने जो मोहल्ले में हमारे बच्चे जो होते हैं उनके साथ भी हमने अच्छा सलूक करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं और वो हमने करनी है, और हमने किसी से छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड नहीं होना। फिर जब हम ये चीज़ें करेंगे, जब हमारा बच्चा हमें ये करते हुए देखेगा कि ये जो जनरेशन टू जनरेशन फिर ये चीज़ चलेगी। जब हमारा बच्चा हमें ये करते हुए देखेगा तो कल को उसने भी तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, तो उसमें भी ये चीज़ें इनबिल्ट होंगी। तो एक मोहल्लेदार के हमारे पे भी बहुत हकूक़ हैं। तो सबसे पहला क्या हक़ है कि हमने उसका ख़याल रखना है, हमने ख़बर रखनी है कि कहीं वो बीमार तो नहीं। अगर वो बीमार है तो हमने उसकी इयादत के लिए जाना है। अगर वो मकरूज़ है तो उसका कर्ज़ उतारने में उसकी हेल्प करें। अगर वो परेशान है किसी मामले में तो हम उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करें। अगर वो भूखा है, प्यासा है, तो हम उसकी भूख मिटाने की इस्तिताअत रखते हैं तो हम उसको कुछ दें। और उसके बाद अगर कोई फ़ौत हो गया तो उसके जनाज़े में शिरकत करें। और जो मोहल्ले के एल्डर लोग हैं उनके साथ हम रिस्पेक्ट से बात करें। अगर वो हमसे थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं जो हमें नागवार भी गुज़रती है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करना है और हमने डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। और हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि जब बच्चे खेलने वगैरह जाते हैं तो कोई आंटी वगैरह उनको कुछ कह देती हैं तो आगे से आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, वो आपसे बड़ी हैं। जब हम उनको ये बात सिखाएंगे तो वो कल को हम भी उन्हें कुछ कह देंगे तो वो उनके माइंड में ये बात होगी कि मम्मा पापा मेरे से बड़े हैं तो मैंने उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि वो प्यार करें। जो उनके फ्रेंड्स स्ट्रीट में बनते हैं तो छोटी छोटी बातों पे अब्यूज़ ना करें, गाली ना दें, लड़ें नहीं। एक मोहब्बत का माहौल बना के खेलें, क्योंकि खेलना भी एक इंसान जो बच्चा है वो खेलना चाहता है। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन आपने उनको बताना है कि वो जो बच्चे हैं जिनके साथ आप खेल रहे हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपका इखलाक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने अब्यूज़ नहीं देनी, आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि उसको बुरी लगे, आपने बुली नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जब हम बच्चों को सिखाते जाएंगे तो आप ख़ुद सोचें, जब ये बच्चा इस तरबियत से गुज़रेगा तो उसकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने बच्चों के माइंड में बचपन से ही इनबिल्ट करनी है। कि जो आपके दोस्त हैं उनके साथ, जो स्ट्रीट के दोस्त हैं, अगर आपको पता चलता है कि कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो लाइक जिसने नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं खाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को कहें कि जाओ आप उसके साथ अपना खाना शेयर करो, आप उसके साथ अपना उसको जो भी डिनर वगैरह है वो शेयर करो। वो भी आपका भाई है, उसके साथ शफ़क़त से पेश आओ। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी इवॉल्व हो।